आपने झोला छाप का जिक्र किया। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा जय भाई कि आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर गांव में एक डॉक्टर जरूर है। हर गांव हम्म। में एक डॉक्टर है। डॉक्टर, देखिए, सबसे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस है या कई और चीजें हैं। तो वो जब पढ़ाई करता है डॉक्टरी की कोई व्यक्ति, और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दो काम उसके पास है। या तो वो किसी डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर बनता है, या फिर अपना क्लिनिक हम्म। खोलकर लोगों का इलाज करता है। दो बिल्कुल। चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और डॉक्टर है जिनके पास ना डिग्री है, ना उन्होंने कोई पढ़ाई की है। उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया है, अपनी दुकान खोलकर वो भी जो है लोगों का इलाज करते हैं। तो जब तक आपका सर दर्द है, आपको वो डिस्प्रिन या फिर पैरासिटामोल दे रहा है, तब तक ठीक है। जब आपकी बीमारी बिगड़ जाएगी तो आपको कहेगा कि अब हमारे वश में नहीं है, जबकि वो उस समय भी नहीं कहेगा। चाहे कितनी भयानक बीमारी हो जाए, वो अपना खुराक देता रहेगा। और जब हम्म। देता रहेगा तो जिस तरीके से आज की तारीख में ये झोला छाप डॉक्टर समाज और सेहत के लिए हानिकारक है, इसी तरीके से जो बिना डिग्री और बिना पढ़े लिखे पत्रकार है, ये भी समाज के लिए हानिकारक है। दूसरा, मेडिकल स्टोर जिन लोगों ने खोले हैं, मेडिकल स्टोर जिन लोगों ने खोले हैं, भले ही उन्होंने एमबीबीएस नहीं की है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने 10वीं पास, 12वीं पास या फिर मेडिकल में काम करने के बाद खुद को डॉक्टर लिखते हैं और काम करते हैं, उनसे हमें दिक्कत है। मेडिकल चला रहे हैं, कोई बात नहीं, खुद को डॉक्टर तो नहीं कह रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। उसी तरीके से आपकी आजादी है, जो है आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप खुद को पत्रकार नहीं कह सकते। हम्म। आप, जय भाई, आज की तारीख में सबसे आसान है, आपका कोई मित्र है वो बेरोजगार है, उसे कहिए 3,000 रुपए मुझे दें, मैं आपको एक वेबसाइट बनाकर दूंगा और कल से आप भी पत्रकार हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई में पत्रकारिता वो कर पाएगा? पत्रकारिता जब हम करते हैं तो हर सेमेस्टर में तकरीबन 10 इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, एग्जाम होते हैं, तो उन किताबों में ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पत्रकारिता का प ख ग वो पढ़ाते होंगे। तो जब आपने बिल्कुल। वो नहीं पढ़ा, तो फिर आप क्या लिखेंगे? क्या किसी को संदेश देंगे? क्या खबरों के माध्यम से आपका किसी पर असर पड़ेगा? पहली बात यह है कि आपको व्याकरण की जानकारी नहीं है, आपको मैं और मैं में फर्क पता नहीं है, और में पता नहीं है। तो आप अगर लिखेंगे कि राजधानी शिमला में दुर्घटना हुई, तो वहां पर आप मैं में दो बिंदियां मार देंगे और दो मात्राएं लगा देंगे और उसका मैं कर देंगे, मैं इन द सेंस कि माई सेल्फ, मैं खुद के लिए कह रहा हूं। तो जो हम्म। लोग जिनको पता नहीं है कि कौन पत्रकार है, वो जब आपकी खबर पढ़ेंगे, स्टूडेंट आपकी खबर पढ़ेंगे, बच्चे आपकी खबर पढ़ेंगे, अभिभावक आपकी खबर पढ़ेंगे, तो व्याकरण की जानकारी उन्हें खुद भी नहीं होगी, तो वो क्या सीखेंगे उन पत्रकारों से? इसलिए मैं कहता हूं कि ये घातक है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे जिन्होंने पत्रकारिता नहीं की वो पत्रकार आज की तारीख में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने पांवटा साहिब का इस जिक्र करूंगा, नाम नहीं किसी का लूंगा, लेकिन वहां पर भी 60-70 पत्रकार हो गए हैं। उनमें से 4-5 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, लेकिन बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि हम्म। नेताओं को तो सिर्फ अपनी खबर दिखनी चाहिए, उनको व्याकरण से कुछ लेना देना नहीं, उनको पत्रकारिता की डिग्री से कुछ लेना देना नहीं, उनको उच्चारण से कुछ लेना देना नहीं। उनको सिर्फ क्या चाहिए कि आज पौधारोपण किया तो उन्होंने लिखकर खबर तमाम पत्रकारों को भेज दी, और उन पत्रकारों ने उस खबर को जैसे का तैसे पेस्ट कर दिया, और फिर उस नेता ने उस स्क्रीनशॉट को लेकर अपना स्टेटस डाल दिया, वो खुश हो गया। लेकिन पत्रकारिता का जो चीरहरण हुआ, उसका जवाब कोई नहीं देगा, तो दुखद लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि या तो फिर सरकार ये करे कि पत्रकारिता की पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी से हटा दें, और फिर जिस किसी का भी मन है वो अपनी वेबसाइट बनाए, फेसबुक पर पेज बनाए, मोबाइल उठाएं और शुरू हो जाएं।